पाकिस्तान हुकूमत हो या पाकिस्तानी हो, हम खेल और सियासत को अलग रखते हैं, खेल कभी बीच में नहीं आता, लेकिन इंडियन हुकूमत ये करती आई है। और अब ऐसा लगता है कि वो अपने ही बयानिए में फंस के रह गए हैं, क्योंकि अब जब वो ये फैसला कर रहे हैं कि पाकिस्तान से खेलना है, तो उनका अपना मीडिया उनके ऊपर तनकीद कर रहा है। कैसे देखते हैं आप इस पूरी सूरत हाल को? देखिए, ये सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। ये पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल सीरीज नहीं है। ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का एक टूर्नामेंट में जिससे 25 से ज्यादा ममालिक खेलते हैं, और यहाँ से जो पैसा जनरेट होता है एसीसी का, वो तमाम कंट्रीज में जाता है, डेवलपमेंट फंड की सूरत में जाता है। तो ये अगर भारत और पाकिस्तान का मसला होता है तो हम मान लेते हैं। और इसमें जो गेम होता है ना, गवर्नमेंट से भी ऊपर चला जाता है थोड़ा सा। अगर आपने खुद ही बताया 2025 से लेके 31 तक जो राइट्स है वो सोनी के पास है। ठीक है, और उसके बाद वर्ल्ड कप के राइट स्टार डिज्नी स्टार के पास है, और आईपीएल के भी इन्हीं के पास है। इनका मालिक है अंबानी। ठीक है ना, उनकी गवर्नमेंट को और उनकी क्रिकेट को, टोटल दुनिया की क्रिकेट को रन करने वाला अंबानी ग्रुप है। उससे हट के कुछ भी नहीं हो सकता। ये सब तमाम मुल्क दो टीमों को इंक्लूड करना, आपने देखे होगा हांगकांग भी एक अंदर आई है टीम यहाँ पे, जिसका वो नहीं था कि वो खेलेंगे आके, और एक टीम और आई है। तो उसमें क्या हो जाएगा, आपके नंबर ऑफ मैचेस बढ़ गए। नंबर ऑफ मैचेस बढ़ेंगे तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी बढ़ जाएगा आपका, और सारी चीजें जब बढ़ जाती हैं तो फायदा किसको होगा? तमाम कंट्रीज को होगा। सिर्फ ये बीसीसीआई या पीसीबी का फायदा नहीं है, ये इस रीजन का फायदा है, क्रिकेट का फायदा है, जो कि मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। और मेरे ख्याल से बर वक्त अच्छा फैसला है बीसीसीआई का, जो हमें लग रहा था कि नहीं करेगा वो ठीक, लेकिन ये इंडिया रैशनल पाकिस्तान रैशनल की और लॉजिकल फैसला तो राशिद साहब बिल्कुल ठीक है, यही होना चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो कभी ये नहीं करता, लेकिन वो जिस किस्म का माहौल बना देते हैं ना कि अब पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का ताल्लुक नहीं होगा। WCL का एक मासूमाना मैच था, बिल्कुल क्या फर्क पड़ता, वो खेल लेते वहां पे। डब्ल्यूसीएल पे देखें, डब्ल्यूसीएल पे बात कर रहे हैं, मुझे हैरत हो रही है, वो तो कोई है ही नहीं ना। एग्जैक्टली। ना उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, ना बोर्ड इन्वॉल्व है। वो तो पाकिस्तान का नाम भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भारत का नाम भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तो थैले का टूर्नामेंट हो रहा है, उस थैले के टूर्नामेंट पे हम क्या बात करेंगे, जो कि अप्रूव ही नहीं किया, ना आईसीसी ने अप्रूव किया हुआ है, ना पीसीबी, ना बीसीसीआई ने। वो एक नॉर्मल सा चैरिटी गेम है, जी। तो उसमें इंडिया पाकिस्तान कहाँ से आ गया? लेकिन उस पर भी उनके मीडिया ने इतना दबाव डाला कि उनके प्लेयर्स को पीछे हटना पड़ा। उससे मीडिया से ज्यादा तो हम लोग कर रहे हैं शोर, जरूरत ही नहीं उस पर बात करने की, वो तो थैले वाला मैच है वो तो। हाँ, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं ना कि वो मैच हो जाता कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इसको बीच में नहीं, लेकर आ मैच गए। क्यों हो जाता मैच? देखिए, मैं अपनी दुकान चला रहा हूँ बड़ी, जो कि चलनी है 4 दिन बाद। एक आके छोटी सी दुकान मेरे सामने लाके रख देगा कि इंडिया पाकिस्तान बेचूंगा जंग के बाद, तो मैं बिकने दूंगा क्या? तो कॉमन सेंस है। अहमद साहब, आपसे लास्ट वीक मैंने यही सवाल किया था कि WCL का मैच, क्योंकि इंडिया एक तो ऑफिशियली उसमें इन्वॉल्व नहीं है, दूसरा इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, तो जब दबाव डाला मीडिया ने तो उनके प्लेयर्स पीछे हट गए। लेकिन एशिया कप का जो मैच होना है वो इंडिया के लिए मनसूख करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उसमें पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, ब्रॉडकास्टर्स राइट्स की जैसे अभी बात की राशिद लतीफ़ साहब ने, तो वहाँ पर इंडिया पीछे नहीं हट पाएगा। और यही उनका मीडिया तनकीद कर रहा है, उनके साबिक खिलाड़ी कह रहे हैं कि पेट्रियाटिज्म की भी एक कीमत है, और वो यहाँ पे $170 मिलियन सामने आई है। जी, अगर आपको याद होगा, हमने पहले भी इस बारे में जब शोज किए थे उस पर यही बात की थी कि पैसा पैसा बोल रहा है आजकल। सो ऑब्वियसली जिस तरह राशिद भाई ने बड़े जबरदस्त तरीके से ये WCL का, और इसमें जो लोग प्लेयर्स खेलने आए थे, आप देखिए ये कौन से प्लेयर थे। ये वही प्लेयर थे जब ये जंग के हालात थे उसमें बड़े वोकल थे। वो स्पेशली इसी प्लान के साथ आए हुए थे कि वहां पे इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा और हम कह देंगे कि हम नहीं खेलते, और अपना जो है ना पैट्रियोटिज्म साबित करेंगे। देखे जी, फलाना फलाना प्लेयर ने जो है ना पाकिस्तान के मैच खेलने का मना कर दिया। आप दूसरा, अब आप पॉलिटिक्स की जो बात कर रहे हैं, कुछ एंकर्स बोल रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं पॉइंट स्कोरिंग। ठीक है, जो पॉलिटिक्स ऑपोजिशन वाले हैं वो अब उसको जो है वो अब सवाल बना रहे हैं कि भाईजान आपने ऑपरेशन दूर कर दिया पहलगाम को जो है ना वो मुद्दा बना के, तो अब पहलगाम कहाँ गया? या तो वो कह रहे कि आपने इतनी बड़ी चीज कर दी, आपने अपने घर के अंदर बैठे हुए मिसाइल दाग दिए एक दूसरी कंट्री के अंदर, ये छोटी चीज थोड़ी है। और जिनको वो कह रहे हैं द न्यू नॉर्मल, ये न्यू नॉर्मल इंसानियत नहीं थी जो आपने की है। अगर तो वो जस्टिफाई था जो आपने किया है ऑपरेशन सिंदूर, तो फिर ये जस्टिफाई नहीं है जो आप एशिया कप में करने जा रहे हैं। वो ठीक कह रहे हैं, ठीक रो रहे हैं उनकी आवाम। वो कह रही है कि आपने वो गलत किया है, फिर आपने पूरी की पूरी कौम को जो है ना वो यूं सोल्ड कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स गेन के लिए, और अब आपकी दुश्मनी और जंग सारा कुछ ठीक हो गई है। तो वो पॉइंट स्कोरिंग हो रही है और वो ठीक भी हो रही है, जस्टिफाई। और दूसरी तरफ अगर बात करेंगे विक्रांत गुप्ता साहब की, बड़े जबरदस्त, वो बड़े सीनियर जो है एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक काम किया। उन्होंने वो पाकिस्तान आए, उनको पाकिस्तान में प्यार मिला, हम सब उनके साथ मिले, बैठ के खाना खाया, वी मेड श्योर
कि जब ये वापस अपने मुल्क के अंदर जाएं तो हम एक बेहतरी का, एक फ्रेंडशिप का पैगाम लेके जाएं। इतनी इनकी मेहमान नवाजी, और हम पाकिस्तानियों की आपको पता है आदत है, हम मेहमान नवाज हैं। तो जब ये सारा प्यार उनको मिला और वो वीडियोस आती रही और वायरल होती रही, तो उनको बड़ा बैकलैश आया अपने मुल्क के अंदर। उन पे ये कहा गया कि ये गद्दार है, उन पे ये कहा गया कि तू क्यों वहां की बिरयानी खा के आया है। तो वो अब ठीक बोल रहे हैं कि अच्छा मुझे बुरा कहने वालों, मैं तो एक प्यार का पैगाम लेके गया था और प्यार का पैगाम लेके आया हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स दो मुल्कों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। अब आपकी मुहिब्बे वतनी कहाँ गई जब आप जो है ना पैसों के लिए एशिया कप खेलने जा रहे हैं? तो ये सारा सिलसिला वो चल रहा है। कुछ अहमद साहब वो इसलिए कहने पे मजबूर है क्योंकि ये सोच जो है अवाम में जो डाली गई है वो उनकी इंतहा पसंद हुकूमत और हुक्मरानों की वजह से डाली गई है ना, कि देखिए पाकिस्तान से आप कोई ताल्लुक रखेंगे तो आप देशद्रोही हैं। इनफैक्ट ये सारे ऑपरेशन सिंदूर जो उन्होंने एक नाम याद बनाया, उसके बाद आप देखें कि जो टर्की जा रहा था इंडियन घूमने फिरने के लिए, क्योंकि टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, उनको भी कह रहे थे कि तुम पेट्रियाटिक नहीं हो, तुम जो है देशद्रोही हो। तो जब ये माहौल आप पैदा करते हैं तो इसीलिए विक्रांत गुप्ता ये कह रहे हैं ना कि यार कोई अगर खेल खेल रहा है किसी मुल्क के साथ तो उसको आप ना कहें कि तुम गद्दार हो। तो यही तो बात हम पहले दिन से करते आए हैं कि भारत का जो मीडिया है और इंतहा पसंद जो लोग हैं वही तो सारी गेम खराब करते हैं। लेकिन अब भारत के लोग भी बाशऊर लोग हैं, उनको अब सारी गेम समझ आती है। वहां भी बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। जब वो इस तरह की चीजें देखते हैं कि एक तरफ आप ऑपरेशन सिंदूर करते हैं पहलगाम को जो है ना जवाब बना के, दूसरी तरफ जब बात पैसे की आ जाती है एशिया कप के अंदर, और आईसीसी के चेयरमैन भी आप खुद हैं, अंबानी ग्रुप भी आपका, फिर भी आप पीछे नहीं हट रहे हैं क्योंकि यहाँ पैसा इन्वॉल्व है। तो अभी यहाँ पे पैट्रियोटिज्म कहाँ गया? तो ये लोग वहां समझ रहे हैं, और जिन लोगों ने ये ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया था, जो उनका पर्पस या नैरेटिव को बिल्ड करना चाहते थे, या गेम्स जो उनके थे, अनफॉर्चुनेटली हर एक चीज अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना उनको बैकलैश हुई है, हर चीज उनको उल्टी पड़ रही है। और अब ये एशिया कप में उनका आना और खेलना पैसे के लिए, ये भी उनके अगेंस्ट जाएगा नैरेटिव। राशिद साहब, क्योंकि बीसीसीआई एक बहुत बड़ा बोर्ड है, कहा जाता है क्रिकेट का सुपर पावर है, तो जब ये बात सामने हो रही थी कि पाकिस्तान वो नहीं आएंगे खेलने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी, और उन्होंने कहा कि हाइब्रिड मॉडल पर होगा, तो पाकिस्तान उस वक्त ये शर्त रखी थी पर हम भी अगले जो आईसीसी इवेंट्स है या एशियन क्रिकेट के जो इवेंट्स होंगे उसमें हम भी हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे। तो पाकिस्तान क्योंकि अपनी पोजीशन पे खड़ा रहा, तो आज ये इवेंट जो है श्रीलंका मूव करना पड़ा है इंडिया को, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया भी ये कह रहा है कि पाकिस्तान क्योंकि हाइब्रिड मॉडल पे ही खेलेगा, सॉरी यूएई मूव हुआ है, पहले श्रीलंका की बातें आ रही थी, तो क्योंकि पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगा तो इंडिया के पास कोई चॉइस नहीं थी कि इतने छोटे टूर्नामेंट को ये हाइब्रिड मॉडल पे खेलते, तो उन्होंने कहा पूरा मैच ही, पूरा टूर्नामेंट यूएई में करा दो। तो पाकिस्तान अपनी पोजीशन पे क्योंकि खड़ा रहा तो हमने अपनी बात मनवा ली उनसे। फिर देखिए, जब इंटरनेशनल क्रिकेट की बात आती है तो पाकिस्तान का स्टांस बहुत क्लियर था और बहुत अच्छा था। हो सकता है हम इंटरनली बहुत ज्यादा बात करते हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे तारीफ बनती है। अगर हम चैंपियन ट्रॉफी की बात करते हैं उसमें पाकिस्तान के स्टेप अच्छे थे, और यहाँ पे बहुत ही क्लियर नजर आ गया था। 25 ममालिक को यकजा कर जाना, मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी साहब का ये स्टेप था, ये सक्सेसफुल रहा। और जहां तक बात है, प्रेशर पाकिस्तान ने बहुत डाला हुआ है, उनको पता है प्रेशर क्या है क्या। देखिए, अभी नेक्स्ट वर्ल्ड कप आने वाला है, विमेन का वर्ल्ड कप है, इंडिया श्रीलंका में, और पाकिस्तान सिर्फ वॉकआउट की धमकी देगा अगर ये एशिया कप नहीं होता। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आगे की बात कर रहा हूँ। अगर पाकिस्तान बोलते था अगर इंडिया नहीं खेला तो एशिया कप नहीं हो रहा, हम भी नहीं खेलते, तो क्या है, पाकिस्तान ये कहने में था कि आपकी जो वर्ल्ड कप विमेन का वो नहीं खेल रहे हैं। फिर 26 का वर्ल्ड कप है, वो बहुत बड़ा वर्ल्ड कप होने जा रहा है T20 का, वो इंडिया और श्रीलंका में। वो भी पाकिस्तान अगर बाइकआउट करता है तो पाकिस्तान वर्ल्ड क्रिकेट होती कहाँ उस वक्त? सारा फाइनेंशियल चीज की एटम बम बनता है। वैसे तो कोई नहीं मार रहा ना एटम बम, ये क्रिकेट का एटम बम है, पाकिस्तान के पास है जिस वक्त। दोनों बम पाकिस्तान के पास है। जिस दिन वो चलाएगा उस दिन दुनिया देखेगी, लेकिन ये चलाने वाला नहीं है, ये स्ट्रेटेजी और प्लानिंग करने के लिए है। तो मेरे ख्याल से ये स्ट्रेटेजी ठीक है कि जब तक तुम हमारी बात नहीं मानोगे हम तैयार नहीं है आपकी बात मानने के लिए। इसीलिए ख्वातीन का वर्ल्ड कप हो या मेन का वर्ल्ड कप हो, वो इंडिया ही में होगा, और इंडिया की वजह से जो पाकिस्तान शर्तें रखेगी उस पर मानने के लिए तैयार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद लतीफ़ साहब और अहमद शहजाद साहब। मानते हैं माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करता रहा है, पाकिस्तान इंडिया खेलने जाता रहा, इंडिया हर मरतबा नहीं आता, फिर वो कोई लॉलीपॉप देता हम मान लेते, क्योंकि हम शायद इस चीज़ का एहसास नहीं कर पा रहे थे कि क्रिकेट में हमारी भी एक अहमियत है। अगर हम खुद नहीं एहसास करेंगे तो दूसरा भी नहीं करेगा। अब जब हमने एक पोजीशन ली तो हमने देखा कि इंडिया भी मजबूर हुआ है हाइब्रिड मॉडल पे खेलने के लिए। इनफैक्ट अब तो उनको पूरा टूर्नामेंट जो है वो इंडिया से हटा के यूएई में करना पड़ रहा है।